नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज उत्तराखंड पीसीएस का जो है एग्जाम हुआ पूरे उत्तराखंड में। उसके आंसर की के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जीएस पेपर के हल के साथ। तो दोस्तों, इसमें जो है कुल 150 प्रश्न है, यानी कि 150, और सभी प्रश्नों के हम हल जानेंगे। कुछ प्रश्न इसमें जो है सॉल्व हम नहीं कर पाए हैं, इसके कारण जो है लगभग ऐसे 20 प्रश्न होंगे। तो 150 में 130 प्रश्न अगर आपको सही मिल जाते हैं तो आपको अपना स्कोर आराम से पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? डायरेक्ट हम उत्तर पे बात करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सी, गिनी जो है अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार में सबसे लंबी पर्वत धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? आप जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो बेंगुएला जो धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड है और उसके बाद न्यू गिनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यू गिनी, क्योंकि ग्रीनलैंड इस ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरा साइबेरिया, क्योंकि बोरा पॉन जो है ये इटली के आसपास वाले इलाके में चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी है नदी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेजन नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोलामाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विश्व में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप जानते हैं क्यूबा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीति जो है सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? राइट आंसर हो जाएगा कोपेन, ए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कोपेन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके मन में भी इसका कोई उत्तर है, आपको मिल रहा है कहीं ऑथेंटिक सोर्स से, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नांकित में से कौन सी परत सब मंडल में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? तो इसको माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, अभ्रक। अभ्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग है, जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, बेतवा नदी पे जो है स्थित है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। जो वहाँ के स्थानीय छात्र होंगे वो आसानी से इसका उत्तर खोज सकते हैं, या जो भी उत्तराखंड से संबंधित स्पेशल जो उत्तराखंड राज्य के बारे से संबंधित किताब होगा उसमें भी ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? ये तिलनचोंग इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान के जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका भी इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है CWG होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है। ये काफी स्थानीय क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका भी उत्तर जो है क्लियर नहीं मिल पाया है, तो आप जो है इसका कमेंट सेक्शन के माध्यम से उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? 10वीं अनुसूची आप जानते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोक लेखा समिति में 15 7 22 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, रावी नदी के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान सभा द्वारा क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जम्मू और कश्मीर का प्रथम राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 33 है, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं? तो आप जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1919। क्वेश्चन नंबर 35 है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो ये कानूनी अधिकार में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत में तो बेंगलोर में आप जानते हैं आयोजित हुआ था सबसे पहले 1986 में, पहली ही बैठक थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो आप जानते हैं 102वां संविधान संशोधन, राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्य विधान परिषद की बात हो रही है तो 6 वर्ष होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन में भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 43 का हो जाएगा ए, 2005 में। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? 1981 में। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? इसका भी उत्तर क्लियर नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। अगर आपके पास इसका उत्तर हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किससे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो जो भारत का महान्यायवादी है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको है, राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2006 में।
उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ए 9/11/2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 50 है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व प्रणाली प्रारंभ किया था? तो इसका भी जो उत्तर है वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 52 है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, ये विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? यह एक वैधानिक निकाय है, ये गलत है क्योंकि यह वैधानिक निकाय भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना, गरीबी को घटाना और पूंजी बाजार को मजबूत बनाना। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? 56। यह किसी भी देश को कर्ज देता है, यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरा के तुलना में मुद्रा की मूल्य वृद्धि, मुद्रा का मूल्यह्रास। एक मुद्रा के मूल्य में जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे की तुलना में उस मुद्रा की मूल्य में वृद्धि हो रही है। मुद्रा का दूसरे की तुलना में मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रा की मूल्य वृद्धि। राइट आंसर होगा मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो रही है। 58, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा किसी भी उधार लेने वाले को लाभ पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में से निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ है? इसका भी कंफर्म उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका भी कंफर्म उत्तर नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई है? 61 का राइट हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? अनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी, प्रगतिशील, अनुपातिक। भारत में अनुपातिक कर प्रणाली पाई जाती है क्योंकि धन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है अनुपात में, तो हमारे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचवी योजना। क्वेश्चन नंबर 64 है, एनएनपी बराबर जीएनपी माई घिसावट व्यय। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65, 66, 67, 68 का उत्तर जो है, इनमें से किसी का भी उत्तर हमारे पास नहीं है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित ज़्यादा है और मेरा विषय नहीं है, इसके कारण मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69 पे। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 131, 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, 70 का डी, 2020। 71, निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है? इसका भी उत्तर हमारे पास कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मिगा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 भी जो है ये स्थानीय है,
लोकल आप जो है नेट पे सर्च कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2005 से। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में, ये भी 76, 77, ये दोनों क्वेश्चन जो है स्थानीय हैं, इसको जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 79 है, रामसर स्थल क्या है? तो आप जानते हैं कि ये ईरान में स्थित एक स्थल है जहां आर्द्र भूमियों से संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पहला। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल किसको मिला? तो बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को मिला, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का ग्लासगो में आयोजन हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाकाय पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। सुदूर संवेदी तकनीक में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार तरंगों का, राइट आंसर हो जाएगा। झूम क्या है? झूम जानते हैं आप, कृषि की एक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक होता है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? केंचुआ को। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु को किसमें संग्रहित स्टोर किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में, राइट आंसर हो जाएगा। 91 है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो सेलुलोज एक स्टार्च है जो शर्करा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आनुवंशिक अभियांत्रिक प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एशेरिकिया कोली एवं एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 93 है, 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है इकोटोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 जो है कंप्यूटर से संबंधित है। 94 और 95 जो है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, कौन प्राथमिक मेमोरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। क्वेश्चन नंबर 99 का उत्तर हो जाएगा सी, मुक्तेश्वर कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? मुक्तेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 इसका राइट आंसर होगा। 1887 के आसपास हुआ था, लेकिन 1896 ही दिया है इसमें। केदारनाथ वन जीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु किया गया है? तो 102 का ए, हिमालयी कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी वृक्ष है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उरांस। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मारिया रेशा और दमित्री मुराटोव, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 105 का हो जाएगा बी, प्रियंका मोहिते। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में मिला था, राइट आंसर हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस किसको किसको जोड़ती है? तो ढाका को जो है न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, द वर्ल्ड बीनीथ हिट फीट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुलेला गोपी चंद की। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो राइटिंग विद फायर। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की है? 110 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 कितने दिन था? ए ऑप्शन हो जाएगा नोद्री बेक अबू सतोरो,
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में पुलित्जर पुरस्कार जीता, द न्यूयॉर्क टाइम्स 2021 जीता। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पीवी सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत पदक, मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो इसमें जो है 115 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बजरंग पुनिया जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मेरठ। दिसंबर 2020 में गृह 117 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। इसमें जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, जो पीपीपी मॉडल पे आधारित रेल एयरपोर्ट है, कमलापति स्टेशन, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या है? कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचोई। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? 121 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द पावर ऑफ द डॉग। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 का 2, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंद्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन परिषद का आयोजन आप जानते हैं 125 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ए, पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है? तो हर्षवर्धन द्वारा जो राचक की रचना की गई है यह 126 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? 127 का जो है ये हमको भी क्लियर नहीं है, इसलिए इसका मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ। 128 लीलावती का लेखक भास्कर था गणितज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, 30, 31, 32 तक जो है ये काफी टफ क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 132, 131, 130, 129। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलौरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? 133 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में प्रणयम था, इसका भी उत्तर जो है नहीं मिल पाया है। 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद तृतीय। क्वेश्चन नंबर 136 का भी हो जाएगा बी, हजार दिनारी नाम से मालिक कफूर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 का क्लियर नहीं है, लेकिन इसका नासिरुद्दीन कुबाचा ही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 139 का भी राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 140 का जो है क्लियर नहीं है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 141 का हो जाएगा बी, जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने शुरू किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड मेयो। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड मेयो ने जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 143 का उत्तर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 145 का भी उत्तर, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य किया? यह भी प्रश्न नया था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत संघ में विलय के समय टिहरी राज का राजा कौन था? 146 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मनवेंद्र शाह।
क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर हो जाएगा ए सुदर्शन झा। क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 148 का बी। कालू महाराज संबंधित है 1857 के विद्रोह से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का ये जो है स्थानीय क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की। इसमें लगभग 20 से 22 प्रश्न जो है आपको नहीं बताया जा सका है, क्योंकि उसका उत्तर जो है हमने काफी खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। आपको अगर वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए अनुमति। नमस्कार।